अदिति के सामने कौशिक का ऐसा कौन सा राज आ गया यहाँ पे उसके अतीत का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आशीर्वाद सेरेमनी में खुलने वाला है कौशिक के अतीत से जुड़ा राज। अब यहाँ पे देख के सभी के होश उड़ने वाले हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो। तो दोस्तों, झनक के आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं झनक में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कौशिक और यहाँ पे आशीर्वाद सेरेमनी का सबसे बड़ा शो होने वाला है, जहां बोलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। सेरेमनी में इस तरह से ऋषि का आना लोगों को पसंद नहीं आता। अब यहाँ पे दोस्तों ऋषि के आने पे लोगों को टिप्पणी कसना शुरू हो जाता है, ताने मारने शुरू हो जाते हैं। ऋषि यहाँ पे किस हक से आया है, क्योंकि उसका पहला पति है अदिति का। और दोस्तों भाई, आशीर्वाद सेरेमनी में इस तरह ऋषि जैसे पहुंच गया, यहाँ पे लोग उसको पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आशीर्वाद शरीर में तो ऐसे तो अदिति को आशीर्वाद देने के लिए ऋषि का पूरा परिवार ही आया है, लेकिन ऋषि का आना रिश्तेदारों और लोगों को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अनिरुद्ध के कुछ रिश्तेदार ये भी कह देंगे कि अदिति के आशीर्वाद सेरेमनी में इस तरह से कैसे हो सकती है। अगर अदिति का पहला पति यहाँ पर तो है, तो दोस्तों यहाँ पे तो यह नाइंसाफी होगी। ऋषि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एमरेज फील करता है, बहुत ही बेइज्जती महसूस करता है, उसको बहुत ही ज्यादा पूरा फील होने लगता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ कौशिक भी यहाँ परेशान हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, कौशिक अदिति और ऋषि के रिश्ते पे शक करने वाला है। दोस्तों, खुलने वाला एक ऐसा राज जो कौशिक को ऋषि और अदिति की बॉन्डिंग पे शक कर देगा। और कौशिक काफी ज्यादा गुस्सा में आग बबूला हो जाता है। उसे लगेगा कि ऋषि और अदिति के मन में अब भी एक दूसरे को लेकर जज्बात, फीलिंग और प्यार भरा है। इसको लेकर कौशिक पर यहाँ पे उठेगा और वो बैठेगा इन दोनों पे कर शक। और यहाँ पे आने वाले ट्रैक में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद सेरेमनी का यह ड्रामा एक बार फिर से ऋषि और झनक की जिंदगी में क्या असर डालेगा, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि वहीं पे खुलने वाला है कौशिक के अतीत का राज, जहाँ के अब सभी के होश उड़ जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि कौशिक पहले कैसा इंसान था। वो जो है केवल अदिति से पैसों के लिए यहाँ पर शादी कर रहा था। अब जहाँ कौशिक ने कुछ ऐसा छिपाया है जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, अदिति को भी नहीं पता आखिर क्या मोड़ लेगा इनका रिश्ता। यह तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कहानी में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है हमारी भी बेटी, हमको भी कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऋषि कहता है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे से कहिए ना, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनिरुद्ध उस गुस्से से कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध बोस एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाने वाला है सभी घर वालों के सामने। यहाँ पर अनिरुद्ध बोस कहने वाला कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ, अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे झनक का जो फैसला होगा वो अनिरुद्ध बोस को भी शॉक कर देगा। अनिरुद्ध झनक कहती है कि नहीं पापा, मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहती हूँ, यहीं पे रहूंगी, और ऐसा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी आपके घर पे, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है झनक ने सभी घर वालों के सामने रख दी एक बहुत ही बड़ी चुनौती। तो दोस्तों यहाँ पे झनक करने वाली है मैच का कंपटीशन और कहने वाली है जेठू से कि हम लोग यहाँ पे एक शर्त रखेंगे और हमारे और आपके बीच में एक क्रिकेट का खेल होगा, जिसमें वो जो विनर होगा वह जीतेगा। तो यहाँ पे सभी घर वालों के सामने आ जाएगी एक चुनौती, जहाँ पे झनक सभी को एक साथ कर देगी और सबको क्रिकेट खेलने के लिए मोर्चा खोल देगी। तो यह सारी चीजें देख के अदिति को तो बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि झनक फिर से खुश हो गई और उसकी लाइफ में फिर से खुशियां वापस आ गई। तो अदिति को जो बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अदिति चलने वाली है फिर से एक नई चाल, जो झनक की जिंदगी को फिर से क्या तबाह कर देगा। लेकिन उसकी यह चाल कामयाब नहीं होने देगा ऋषि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि साफ साफ अदिति के से कह चुका है कि वो हमारी और झनक की लाइफ से दूर रहे और इसमें कोई भी इंटरफेयर या कुछ भी ऐसा ना करे जिसमें कि उसके लिए कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो। वो नहीं चाहता कि झनक और उसकी जो लाइफ में इंटरफेयर अदिति करे, कोई भी कुछ भी करे, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है उसके बाद हॉस्पिटल से सर्जरी के बाद झनक जो है लौट कर आने वाली है एक बार फिर से अपने ससुराल। वहाँ पर पूरा परिवार झनक का स्वागत करने की तैयारी करता है, पूरा परिवार झनक का वेलकम करता है। तो दोस्तों देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो होने जा रहा है, जहाँ झनक को वापस देकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और वहीं पे असली ट्विस्ट तब आएगा जहाँ पे झनक सबके सामने अपने दिल की बात जाहिर करेगी, सबके सामने अपने दिल की बात कहती है उसके मन में और उसके दिल में क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर झनक रखने वाली है कुछ ऐसी शर्तें जिसको मानना पड़ेगा ऋषि और परिवार वालों को। झनक सबके सामने अपना फैसला सुनाती है, सबको बताती है कि वह ऋषि को एक और मौका देने को तैयार है। लेकिन शो के आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। झनक सबके सामने बताएगी कि अब वह ऋषि को एक मौका देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक का यह फैसला ऋषि को उम्मीद देता है और वहाँ दूसरी तरफ जेठू झनक को आशीर्वाद देते हैं। अब जेठू झनक कहने वाले हैं कि झनक बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ही प्यारी लड़की है, उन्हें झनक पे गर्व है। अब जेठू यहाँ पर झनक की समझ
समझदारी की तारीफ करते हुए ऋषि को उसकी गलती की काफ़ी कुछ सुनाते हैं। भाई जेठू ऋषि पे सवाल उठाने वाले हैं, ऋषि से कहने वाले हैं कि आखिर ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है। जेठू ऋषि से कहने वाला आखिर ऋषि इतनी अच्छी पत्नी है झनक, और फिर भी बार बार झनक का दिल तुम कैसे तोड़ सकते हो। ऋषि तुम बार बार झनक को अकेला का फील कैसे करा सकते हो। तुम उसका साथ देने के लिए तुमने वादा किया था और आज उसको अकेला छोड़ दे रहे हो। तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो। ऋषि के पास जेठू की बातों का कोई तो जवाब ही नहीं होता है। यहाँ पर वह यहाँ पे पूरी तरह से निशब्द खड़ा हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है और चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। झनक में अब ऋषि झनक के बीच की गलतफहमियां अब दूर हो गई हैं, लेकिन समय तब तक रहती है तो दोस्तों देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ जब झनक क्या सच में अदिति अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। एक तरफ ऋषि ने उसे साफ शब्दों में जहाँ पे उसकी जगह दिखा दिया है और दूसरी तरफ अब कौशिक भी उसकी बातों पे भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। जहाँ वो अपने शादी की बात करने खुद से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कौशिक के सामने जो है खुद हाथ फैलाया। आज की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, जिस अदिति को लगता था कि वो सबको अपनी बातों में घुमा लेगी, वही आज हर किसी के नजरों में जो है यहाँ पर शक और बेनकाब होती दिखाई दे रही है। एपिसोड की शुरुआत से अदिति काफी परेशान नजर आती है। ऋषि से मिली बेइज्जती और उसके बदले हुए व्यवहार ने अदिति को अंदर तक हिला दिया। उसे शायद पहली बार एहसास हो रहा है अब ऋषि का दिल पूरी तरह झनक के पास जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अदिति हार मानने वालों में से नहीं है। वह सीधे पहुंचती है कौशिक के पास इस उम्मीद में कि कम से कम कौशिक उसकी बात समझेगा और वहां पर उसका साथ देगा। लेकिन आज कहानी ने यही सबसे बड़ा मोड़ ले लिया। कौशिक ने अदिति की बातों को ध्यान से जरूर सुना, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं बल्कि शक साफ दिखाई दे रहा था। अदिति बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करती रही, कभी झनक को गलत बताकर तो कभी ऋषि को इमोशनल करके, लेकिन कौशिक अब उसकी हर चाल को समझने लगा है। आज कौशिक ने पहली बार अदिति को आईना दिखाते हुए कहा, हर बार दूसरों को गलत साबित करके कोई खुद सही कैसे बन जाता है। उसने साफ महसूस किया कि अदिति अभी भी लोगों की भावनाओं से खेल रही है। यही वजह थी कि उसकी बातों में उसे सच्चाई कम और चाल ज्यादा नजर आई। उधर ऋषि का रवैया भी अदिति के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पहले जहाँ ऋषि हर बात पे अदिति की तरफ खड़ा नजर आता था, वही अब उसने साफ कर दिया है उसके और झनक के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। ऋषि का यह बदलता रूप देखकर अदिति पूरी तरह से बिखरती दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब अदिति को एहसास हुआ कि अब उसके पास लौटने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। ऋषि पहले ही दूर जा चुका है और अब कौशिक भी उसकी सच्चाई समझने लगा है। यही कारण है आज अदिति के चेहरे पे पहली बार डर और हार दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ झनक भले ही ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही अदिति की सबसे बड़ी हार बनती जा रही है, क्योंकि बिना कुछ कहे भी झनक ने ऋषि का भरोसा जीत लिया और यही बात अदिति को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी, क्या अदिति सच में अपनी गलतियां मानेगी या फिर से एक नई चाल चलकर फिर से ऋषि और झनक की जिंदगी में तूफान लाने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कौशिक पूरी तरह अदिति के खिलाफ हो जाएगा। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। देते रहिए। राधे राधे एवरीवन।